अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन रीड करनी है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है बेसिकली जो हमारे पास टीयर प्रोड्यूसिंग मैकेनिज़्म है, उस सारे को पहले हम उसका पैसेज और मैकेनिज़्म को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है आई के लेटरल साइड पे। ये लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स प्रोड्यूस करता है। जो सारे टीयर्स जो से हमारे आई के अंदर आ जाते हैं। अब जो टीयर हैं सारे ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारे पास आई के अंदर फ्लो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब ये आ जाते हैं लैक्रिमल पंक्टा के पास, तो पंक्टम से जो सा ये सारा जो फ्लूइड है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कैनालिकुलाई या टीयर डक्ट्स में। अभी जो लीवर कैनालिकुलाई या टीयर डक्ट्स हैं, यहाँ से सारा जो टीयर्स हैं वो आ जाते हैं हमारे लैक्रिमल सैक के अंदर, और लैक्रिमल सैक से ये आउटफ्लो करते हैं नेज़ोलैक्रिमल पैसेज या नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर। अगर हमारे पास कंजेनिटली ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए तो हमारा जो टीयर्स हैं वो यहाँ पे लैक्रिमल सैक और यहाँ ऊपर एक्यूमुलेट करने स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तब हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एपिफोरिया। अच्छा, नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास आती है वो होती है एपिफोरिया। एपिफोरिया बेसिकली हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यहाँ पे एक्सेसिव टीयर जो से वो एक्यूमुलेट करने स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इनकी ड्रेनेज नहीं हो रही। यहाँ से अगर ड्रेनेज नहीं हो रही तो यहाँ पे एक्सेसिव टीयर जो से वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे और यहाँ से वाटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। इसे कहते हैं एपिफोरिया। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर इसके अंदर आता है वो होता है म्यूकोइड या म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज। अब म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, सॉरी टीयर्स जो से वो फ्लो आउट नहीं कर रहे, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे पास लाइक डिस्चार्ज या म्यूकोइड वगैरह एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो से आई के मार्जिन्स पे यहाँ पे हमारे पास जो है म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी आईलेट पे जो है ना ऐसे फ्लो आउट कर जाए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिगर्जिटेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं देखने के लिए। इस टेस्ट को अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है हमारे पास कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम जेंटल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस लेवल पे। अब यहाँ पे हम जेंटल प्रेशर जब एक्सर्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्लक्स होता है फ्लूइड। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जा नहीं रहा, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल सैक है यहाँ पे सारा फ्लूइड जो टीयर्स है वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अगर वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम मसाज करते हैं या यहाँ पे जो से अगर हम जेंटल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो जो टीयर्स हैं या म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड है वो यहाँ से रिगर्जिटेट करता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्यों क्या चीज़ हो सकती है? सबसे पहले हमारे पास हो सकता है म्यूकोसिल। म्यूकोसिल का मतलब है कि म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाना। उसके बाद अगर कंजंक्टिवाइटिस यानी कंजंक्टिवा इन्वॉल्व हो गया, उसका इन्फेक्शन हो गया तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है क्रोनिक। उसके अलावा हमारे पास डेक्रायोसिस्टाइटिस होता है। डेक्रायोसिस्टाइटिस बेसिकली हमारे पास लैक्रिमल सैक को कहते हैं, और अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे कहते हैं क्रोनिक या एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस। टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। उसके अलावा आई में छोटा सा फिस्टूला भी बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, किसका कौन कौन सा ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसके लिए मसाज करते हैं लैक्रिमल सैक के अंदर। लैक्रिमल सैक पे मसाज करने का मतलब ये है कि हम जो से लैक्रिमल सैक के ऊपर 10 टाइम्स हमने स्ट्रोक अप्लाई करने हैं 4 टाइम्स अ डे, यानी दिन में 4 बार हमने 10 टाइम्स उस पर स्ट्रोक एक्सर्ट करने हैं। उससे क्या होगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है सैक में। अगर सैक का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो ये हो सकता है कि हमारे पास जो नीचे वाला नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो वो जो मेम्ब्रेन है जिसने उस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है वो मेम्ब्रेन जो से वो रप्चर हो जाए तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो नॉर्मली फ़्लो करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर इन्फेक्शन को रोकना है, हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम जो है एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस पेटेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि 90% केसेस के अंदर ये विदिन 6 मंथ्स खुद ही ठीक हो जाता है, या 95% केसेस के अंदर 9 मंथ्स के अंदर ये ठीक हो जाता है। इसलिए जो से ना हम प्रोबिंग जो अगला मेथड है हमारे पास जो सर्जिकली थोड़ा सा मेथड है उसे जो से हम आफ्टर 4 to 6 मंथ्स या 6 to 9 मंथ्स तक जो से ना वो डिले करते हैं। अब प्रोबिंग एक ऐसा मेथड है, इसके अंदर जो से हम पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं। जर्नल एनेस्थीसिया देने के बाद हम एक प्रोब पास करते हैं। अब वो प्रोब जो है हम पेशेंट के पंक्टा से कैनालिकुलाई और सैक से पास करता है और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में जाता है, और वहाँ पे जाके जो ऑब्स्ट्रक्शन है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अंदर उसे जो है वो रिमूव करता है। इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो है प्रोब है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं प्रोब। अभी जो प्रोब है इसे हमने इस तरह पास करना है कि ये यहाँ से बाल कैनालिकुलाई पंक्टा से होता हुआ बाल कैनालिकुलाई
उसके बाद जो है ना हमारे पास सैक और ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में जा रहा है। ठीक है, तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में यहाँ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसे ये जो है ना वो रप्चर कर देगा और हमारे पास जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है। ऑलमोस्ट 90% केसेस के अंदर जो है ना प्रॉबिंग से फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आराम आ जाता है। अगर ना हो तो हमारे पास जो है ना फिर इसके सेकेंड टाइम के अंदर ना मोस्टली जो है ना वो ट्रीटमेंट जो है ना कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम जो है ना सिरिंजिंग करते हैं, सिरिंजिंग भी एक मेथड है। और लास्ट में हमारे पास जो एक मेथड है उसे हम कहते हैं डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टमी। इस प्रोसीजर के अंदर जो है ना हम सर्जिकली इस एनोमली को, इस प्रॉब्लम को जो है ना करेक्ट करते हैं और ये जो है ना 5 to 6 ईयर्स के बाद जो है इसे करते हैं। थैंक यू।